दिस लकी नेकलेस विल हेल्प यू गेट बैक ऑन ए हॉर्स एंड राइड द वे यू वुड लाइक टू। और यह जो लकी चार्म है, यानी लकी जो तुम्हारा भाग्यशाली जो ये तुम्हारा हार है, वो तुम्हें मदद करेगा फिर से घोड़े पे बैठने में और सवारी करने में, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही। इफ़ यू बिलीव इन इट, यदि तुम इसमें विश्वास करो। सेड द लिटिल गर्ल्स मदर, ऐसा उस छोटी लड़की की माँ बोली। द लिटिल गर्ल पुट ऑन द नेकलेस, सी कॉल्ड इट हर गुड लकी पोनी। और तब उस लड़की ने वो हार पहन लिया और वह उसे गुड लक पोनी बुलाने लगी। सी वोर इट टू द राइडिंग क्लास दैट आफ्टरनून। और तब वो उस राइडिंग क्लास में आफ्टरनून में यानी दोपहर में पहनी। बट वैन सी सॉ द पोनी डैट सी वॉज गिवन, लेकिन जब उसने उस पोनी को देखा जो उसे मिला था, यानी जो टट्टू मिला उसे, तो उसने देखा तो फिर से वो उसका दिल बैठ गया, हर हर्ट सैंक, उसका दिल बैठ गया, यानी वो डर गई फिर से। द इंस्ट्रक्टर रियलाइज डैट सी वॉज अफ्रेड। तब उसके टीचर ने, जो कि उसका मार्गदर्शक था, जो सिखा रही थी उसे, वो देखी और वो समझ गई कि ये डरी हुई है। देयर आर सम रियल देयर आर सम एक्सरसाइज यू कैन डू दैट विल मेक यू फील मोर कंफर्टेबल ऑन द पोनी। तो वो बोलती है इंस्ट्रक्टर कि कुछ यहाँ पे अभ्यास है, यदि तुम वो कर लो तो तुम इस पोनी के साथ यानी इस टट्टू के साथ आरामदायक महसूस करोगी। सी सेड दीज एक्सरसाइज विल हेल्प यू डेवलप कॉन्फिडेंस एंड बैलेंस। और इस अभ्यास से तुम्हारा आत्मबल और संतुलन बनेगा। यू विल बी एबल टू गेट द पोनी टू डू वॉट यू वॉन्ट हिम टू डू। और तुम ऐसा करने से टट्टू को जैसा चाहोगी वैसा वो तुम्हारे अंदर में रहेगा, वैसा करेगा। द लिटिल गर्ल एग्रीड टू डू द एक्सरसाइजेज वाइल द इंस्ट्रक्टर हेल्ड द हॉर्सेज रन। और तब उस छोटी लड़की इस बात से सहमत हो गई और उसने जैसा कहा हो गया वो वैसा ही किया, जब उसकी इंस्ट्रक्टर घोड़े की लगाम पकड़ी रही। फर्स्ट सी लर्न टू सिट बैलेंस्ड इन द सैडल। सबसे पहले उसने किस तरह से बैठना है घोड़े के जीन पे वो सीखा। सी प्रैक्टिस्ड टर्निंग इन द सैडल। और तब वो घोड़े के जीन पर बैठ करके मुड़ने का अभ्यास किया, किस तरह से आगे पीछे मुड़ना है, दाएं बाएं। फिस्ट फर्स्ट विद हर हैंड्स ऑन हर हिप्स। पहले तो वो अपने हाथ को हिप पे रख के, कूल्हे पे रख के मुड़ने का प्रयास किया। फर्स्ट विद हर हैंड्स ऑन हर हिप्स एंड देन विद हर आर्म्स एक्सटेंडेड आउटवर्ड्स। और तब वो अपने बाँह फैला करके आगे की ओर बैठने का अभ्यास किया। विद हर राइट हैंड सी डिज डाउन एंड टच्ड हर टोज। और तब वो अपने दाएं हाथ से नीचे की ओर झुक करके अपने अंगूठों को छुआ। देन सी डिड इट द सेम विद हर लेफ्ट हैंड। और ऐसा फिर से उसने बाएं हाथ के साथ भी किया। इन द मंथ्स दैट फॉलोड सी कंटिन्यू टू डू एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस। और उस महीने में वो इस अभ्यास को जारी रखी, करने लगी। स्लोली सी बिगेन टू फील मोर कंफर्टेबल ऑन द पोनी। और धीरे धीरे उसे उस टट्टू पे ज़्यादा आत्मबल महसूस होने लगा। वीक्स पास्ड एंड द लिटिल गर्ल डिस्कवर्ड हाउ टू कंट्रोल हर पोनी बाय यूजिंग हर हैंड्स। और कुछ ही सप्ताह में वो इस बात को समझ गई कि किस तरह से टट्टू को अपने कंट्रोल में, अपने अंदर में रखना है। यूजिंग हर हैंड्स, लेग्स एंड बॉडी वेट। और ऐसा वो किस तरह से कर सकती थी, अपने हाथों से, पैरों से और शरीर के भार से। द पोनी बिगिन टू ओबे हर कमांड्स। और टट्टू धीरे धीरे उसकी बात को समझने लगा, उसके आदेश को समझने लगा। सी लर्न टू ट्रोट एंड इवन कैंटर। वो धीरे धीरे को टट्टू को दौड़ाना और उछल कूदवा करके चलाना भी सीख गई थी। वन डे द इंस्ट्रक्टर टॉट द क्लास हाउ टू मेक दियर पोनी जंप ओवर ए रेल। एक दिन इंस्ट्रक्टर ने, यानी जो सिखा रही थी, टीचर थी घोड़े क्लास की, लेसन की, राइडिंग लेसन की, वो सिखा रही थी बच्चों को किस तरह से अपने टट्टू को एक कूदवाना है, एक रेलिंग को पार करना है। द लिटिल गर्ल वॉज हर क्लासमेट्स। उस छोटी लड़की ने अपने सहपाठियों को देखा कि वो किस तरह से ऐसा कर रहे थे। दे सीम टू बी मेकिंग दियर जम्प्स विद ईज। ऐसा लग रहा था कि वो बड़े आराम से ऐसा कर रहे थे। सडनली सी फेल्ट द सेम फियर अगेन। लेकिन फिर से अचानक उसे उसी डर का सामना हुआ। सी फाउंड हर सेल्फ लुकिंग एट द गोल्डन चार्म डैट हंग अराउंड हर नेक। लेकिन तब उसने अपने आप को देखा कि वो उस गोल्डन चार्म को देख रही है। सी थॉट
about how she had won her good luck pony through all her exercise and practice sessions, and how she had gained confidence in riding a pony. She began to feel less afraid. और तब उसने पुरानी बातें याद की कि किस तरह से उसे अभ्यास किया उसने, और उसका गुड लक पोनी उसके साथ था, और वो किस तरह से उस पोनी के ऊपर यानी टट्टू के ऊपर अपना कंट्रोल किया, ये सब उसे याद आया। और इस बात से वो थोड़ा सा अब कम डरी हुई महसूस कर रही थी। सी टूक ए डीप ब्रेथ एज सी रोड हर पोनी टू द लो रेल। वो एक लंबी सांस ली जब वो पोनी को रेलिंग पार करवा रही थी। द पोनी स्टेप्ड ओवर इट, और टट्टू उसे पार कर गया। नेक्स्ट सी गाइडेड हिम थ्रू एट ए ट्रोट, और तब उसने उसे उछल उछल करके कूद कूद कर चलने के लिए गाइड किया। एंड देन ए कैंटर टू ए स्लाइटली हायर रेल, और तब थोड़ा सा दौड़ने के बाद एक थोड़ा सा ऊंचा रेलिंग को पार करना था। सी गाइडेड हिम टू जंप ओवर इट, और तब उसने उसे टट्टू को गाइड किया कूदने के लिए, उसे पार करने के लिए। एंड केप्ट हर बैलेंस फॉर्मली एज सी रोड हर पोनी ओवर द रेल, और अपना संतुलन बिल्कुल बना करके रखी, बैठ करके उस सैडल में जीने में आराम से बैठी रही, कंट्रोल करके पूरे शरीर को। इट वॉज मच बिगर जंप दैन सी हैड एक्सपेक्टेड, और तब उसे ऐसा महसूस हुआ कि ये तो बहुत बड़ा छलांग था, जैसा उसने महसूस सोचा नहीं था, उससे बहुत बड़ा था छलांग। हर इंस्ट्रक्टर एंड क्लासमेट्स चीयर्ड, और उसके जो सिखाने वाले थे इंस्ट्रक्टर, और उसके जो सहपाठी थे वो जो सीखने वाले थे उसके साथ बच्चे, वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। द लिटिल गर्ल वॉज वेरी हैप्पी, और छोटी लड़की काफ़ी खुश थी। लेटर दे ऑल वेंट आउट टू सेलिब्रेट विद आइसक्रीम सोडाज, और बाद में वो सभी लोग आइसक्रीम और सोडा के साथ खुशियाँ मनाने लगे। यू वेर डिटरमाइंड एंड स्टडी, तुम ढेर निश्चयी और संतुलित थी। डैट वॉज वॉट ब्रॉट यू गुड लक, सेड द इंस्ट्रक्टर, और इसी कारण से तुम्हारा भाग्य अच्छा रहा। फ्रॉम दैट डे ऑन वॉर्ड्स द लिटिल गर्ल वोर हर गुड लक पोनी नेकलेस एवरी टाइम सी वेंट राइडिंग, और उस दिन के बाद वो हमेशा उस गोल्डन चाम को, जो कि एक पोनी बना हुआ था उसके ऊपर में यानी टट्टू बना हुआ था, उसे हमेशा पहनती थी जब भी कभी वो राइडिंग के लिए बाहर जाती थी। इट रिमाइंडेड हर डैट इट वॉज हर ओन एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन, उसे इस बात का यह हमेशा याद दिलाता था कि यह कुछ और नहीं बल्कि उसका अपना ही कोशिश और दृढ़ निश्चय था। टू सक्सीड डैट एक्चुअली ब्रॉट हर गुड लक, जो कि उसे वास्तव में सफल बनाया और उसका भाग्य भी अच्छा हुआ जिसके कारण।